भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। पिता हमें क्या बताते हैं? कहते हैं भारत की भी इतनी सारी महिमा है। भारत जितना ऊंच देश तो कोई हो ही नहीं सकता है। भारत नंबर 1 तीर्थ है, यही तीर्थ है। आगे जाके आपको पता चलेगा कि जितने भी तीर्थ है ना, इन सब के रास्ते बंद हो जाने हैं, कोई नहीं जा पाएगा तीर्थ पे, सब आबू पर्वत जाएंगे, माउंट आबू सब भागेंगे। क्यों? परमात्मा अपने जितने भी बच्चे जो पढ़ने वाले हो ना, आप लोग पढ़ रहे हो, इन सब के अंदर शक्तियां जाग जाएंगी और देवत्व रूप जाग जाएगा, तो सब फिर भागेंगे, माउंट आबू में देखने के लिए जाएंगे, और नहीं तो कईयों को यहाँ भी अपना साक्षात्कार होने लग जाएंगे। तो ये वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस तरह से जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, परमात्मा हमें बहुत सारी बातों की गुह्य राज बताते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? परमात्मा की बातों पे विश्वास करना है, बस संशय नहीं करना है। जहां हमारा संशय आया, वहां पे आत्मा फिर से अपना दरवाजा बंद कर लेती है। अगर हमने निश्चय कर लिया है, सबसे बड़ी निश्चय वाली बात तो ये है कि हम आत्मा प्रकाश है, ये सभी जानते हैं। और जब आत्मा प्रकाश है तो उसका पिता कैसा होगा? कैसा होगा उसका पिता? चलो, उसका पिता प्रकाश है, समझ में आ गया। अब उसका यादगार भी बना हुआ है हमारे सामने, शिवलिंग, कितने सारे मंदिर बने, उसमें शिवलिंग ही शिवलिंग है, और वो निराकार की स्थिति में है। और इसके अलावा शिवलिंग के मंदिर तो हैं, फिर उनके कर्तव्यवाचक नाम भी रखे हुए हैं। फिर दूसरी बात है कि परमात्मा आके ज्ञान का सागर ज्ञान देता है, तो कोई ना कोई समय तो होगा। फिर उसने ये सृष्टि बनाई है, ये ड्रामा पूरा बनाया है, तो इस ड्रामा को समझना भी तो है हमें। जब कोई सीरियल बनाता है, कोई फिल्म बनाता है, तो उसका शुरू भी होता है, मध्य भी होता है, अंत भी होता है। तो ये भी तो परमात्मा ने सृष्टि रची है ना, उसने ही तो ये नाटक बनाया। और जब ये नाटक बनाया, अपनी सृष्टि रची, तो उसमें हर आत्माओं का रोल भी तो तय किया, और रोल तय करने के बाद फिर उस पूरी सृष्टि के नाटक का आदि मध्य अंत तो होगा ही ना, तभी तो वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता कहलाया जाता है। उस शिवलिंग के ऊपर जो 3 होते हैं ना, 3 टीके लगाते हैं ना, तो 3 टीके किस लिए लगाते हैं? इसीलिए तो लगाते हैं कि आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, ज्ञान का सागर है। परमात्मा सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का, खाली सृष्टि नहीं, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। माना इस बीज से मनुष्य पैदा होते। तो और क्या कहते हैं परमात्मा पिता? बाबा क्या कहते हैं? शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, अपने समय पे आते हैं। कोई तो फिर निमित्त बनते हैं ना, माना है तो वो निराकार, लेकिन निराकार कोई तो माध्यम लेगा ना, और माध्यम भी ऐसा वैसा नहीं लेगा। इसकी भी आके पूरी कहानी बताते कि इनका माध्यम क्यों लेता हूँ, किसी दिन इनकी भी बैठ के चर्चा करेंगे। तो इनका माध्यम लेके हमें ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान में कहते क्या है? ज्ञान में निराकार भगवानुवाच शरीर का आधार लेके, यानी प्रकृति का आधार लेके बूढ़े तन में आकर हमें ज्ञान देते हैं बच्चे अशरीरी भाव कि तुम हो ही आत्मा प्रकाश। इस भ्रुकुटी के अंदर तुम्हारी जो ज्योति है, इस समय जो बुझी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ, उसमें प्रकाश डाल रहा हूँ, उसको इंजेक्शन लगा रहा हूँ कि मेरे बच्चे की बुद्धि का ताला एकदम खुल जाए, मेरे को पहचान ले, ताकि मैं अपना सारा प्रॉपर्टी उसको दे दूँ। बाप को खुशी होती है ना, कोई भी बाप ले लो, चाहे लौकिक वाला ही ले लो, अपने बच्चे के नाम जायदाद करता है तो उसको खुशी होती है। ये तो परम पिता पूरा बेहद का बाप है, इसको कैसे खुशी नहीं होगी मेरे बच्चे के अंदर सुख शांति आ जाए। आज देखो हर आत्मा में सुख शांति आनंद पवित्रता सब कुछ है, लेकिन परसेंटेज है ना, ऐसा तो है नहीं है ना कि 100% सारे सुख में है या 100% सब में शांति है या प्रेम है।
ये सारी चीज़ों की कैटेगरी जो है, वो परसेंटेज जो है वो डाउन हो गई। कहाँ 100% ही, आज 1% रह गई। 1% भी नहीं, आधा परसेंट। किसी को कोई बात कहो या तो एकदम से आग बबूला हो जाता है, और किसी को बात कहो वो थोड़ा बहुत सहन करता है, 1 बार 2 बार, तीसरी बार तो वो भी आग बबूला होके बोलता है। तो ये क्या होगी, परसेंटेज डाउन हो गई। अभी आप देवताओं के पास चले जाओ, मंदिर में मूर्तियां हैं, अब उनके आगे आप कितना कुछ बोलते रहो, कितना कुछ अपना क्या कहते हैं, अपनी कथा सुनाते रहो, गालियां देते रहो, लेकिन वो सबको क्या कहते हैं, कल्याण का। चाहे आप उसको खाने के लिए दो, अच्छा दो, बुरा दो, सड़ा हुआ फल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो कल्याण का। ये कैसे पता चलता है, मंदिर में जाते सारी आपको क्या महसूस होता है, एकदम दिव्यता, शांति, एकदम प्रेम, उठने का मन नहीं करता। वो क्या है, उनके चित्रों से, उनके चरित्रों से एक वाइब्रेशन आती है। वो भी वाइब्रेशन परमात्मा ही क्रिएट करते हैं कि मेरा बच्चा आया मेरे पास, भले इस मूर्ति के माध्यम से देख रहा है, लेकिन इसको मैं, जो इसके पास नहीं है वो इसको दे तो दूं। तो कितना ख्याल करता है हमारा पिता। तो जब हम अपने पिता को गहराई से जानने लग जाते हैं ना, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आने लग जाती। यही हमारा मुरली मनन और चिंतन होता है, यही हमारी आत्मा का भोजन है। और जैसे जैसे हमारी आत्मा पचाने लग जाती है इस ज्ञान को, तो हमारी बुद्धि में शक्ति आने लग जाती है, हमारा मन, हम अच्छे विचार करने लग जाता है। उसी से ही हमारा वायुमंडल बनता है और ओरा बनता है। उस ओरे के साथ आप जहां भी जाएंगे, आपकी परिस्थितियां आपका रास्ता रोक ही नहीं सकती, आपके काम में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। ये गारंटी है हमारी नहीं, परमात्मा की, कि बच्चे जब तुम मुझे साथ लेके चलते हो, तुम्हारे किसी भी काम में रुकावट नहीं आ सकती। जब मैं तुम्हारे साथ, बाप तुम्हारे साथ है, लेकिन बाप पर निश्चय रखो। अगर तुम्हें बिंदी याद नहीं रहती है, तो जैसे तुम्हारा लाइट का शरीर है, ये भ्रुकुटी के बीच में जो लाइट है, ये पूरे शरीर में फैली हुई है, तभी तो ये उंगली काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है। इसी प्रकार से अपने को लाइट का शरीर देखो, तो मेरे को भी साथ में लाइट का शरीर समझो कि लाइट का शरीर उंगली पकड़ के मेरे साथ चल रहा है, लेकिन ये शरीर ले रखा मैंने। इस लाइट के शरीर में मुझे भ्रुकुटी में महसूस करो, तुम्हारे साथ कोई भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि अपने बच्चों के लिए ही तो मैं आया हूं। और क्या कहते हैं, शिव जयंती भी मनाते, परंतु वो कब आए कि कोई को पता नहीं। हर मुरली में बाबा हमें यही चीज समझाते कि बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए आता हूँ, बस तुम पहचानो। जैसे जैसे तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, तुम पहचान जाओगे। ये भी बाबा को विश्वास है। विष्णु को ही अलंकार दिए हैं, बाबा कहते हैं विष्णु तो देवता है, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य और गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज तो ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं लगती है। अगर कोई गफलत की ना तुमने, तो बाप की श्रीमत पर ना चले, तो बुद्धि खराब हुई, तो माया फिर अच्छी तरह से चमाट मार के मुंह फेर देती है। मुंह किससे फेर देती है, ये अच्छे बातों से, अच्छे महावाक्यों से, परमात्मा से। क्यों, किसी को कोई परेशान है परिस्थिति में, तो उसको कहो कि परमात्मा को याद करो, तुम्हें परमात्मा की पड़ी है, यहाँ मेरी परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, मैं कैसे इसको हल करूं, वो तो तुम बता नहीं रहे। ये नहीं पता कि करने वाला तो वही है। तो इसलिए परमात्मा पिता हमें अलंकारों के बारे में बताते हैं कि अलंकार जो देवता बन ही गया, जिसके अंदर सारे गुण, सारी शक्तियां आ गई, तो उनको अलंकार देने की क्या जरूरत है। देखा है ना आपने, विष्णु भगवान के आगे क्या होता है, विष्णु जी के हाथ में चक्र होता है, कमल का पुष्प होता है, और चक्र भी होता है, स्वदर्शन चक्र, और फिर साथ में गदा भी होती है। ये सारे अलंकार जो हैं, ये है तो ब्राह्मणों के। इस समय हमें परमात्मा पिता ने हमें दे रखे हैं, क्यों, कार्य में लाते हैं। क्या कार्य है, स्वदर्शन चक्र को घुमाना है, कोई परिस्थिति आई तो उसका गला कटेगा। कमल पुष्प के समान जीवन व्यतीत करना है। देवता लोग विकार में जाते नहीं हैं, तो आपने भी पवित्रता धारण करनी है। फिर
गदा है वो दृढ़ता की, कि जो भी कार्य करो परमात्मा पे विश्वास करके दृढ़ संकल्प लेके करो। और फिर और क्या है, और परमात्मा कहते हैं मेरे सारी गुण और शक्तियां हैं, वो तो तुमने अपने स्मृति में रखनी ही रखनी है। तो इस तरह से परमात्मा, फिर शंख ध्वनि भी साथ में ये करनी, शंख भी तो होता है ना साथ में। तो ये सारे अलंकार ब्राह्मणों के हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि आज तो मुरली सुनी, कल कोई परिस्थिति आई तो मुरली तो पीछे रह जाती, परिस्थिति में उलझ जाते। तो इसलिए ये अलंकार देवता विष्णु जी को दिखाए हैं। तो परमात्मा पिता हमें और गहन चिंतन में बताते कि ऐसे फिर माया क्या करती है, चमाट लगा देती है। फिर आपको कहते हैं लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है ना कि बस अब हम नया मकान तैयार होगा, हम उसमें जाके बैठेंगे और ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी तो बाप हथेली पे बहिश्त लेके आया है, वह बैकुंठ लाया है। वो कहते हैं लाडले मेरे प्यारे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं ना कि इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं बाबा। मैं तुम्हारे लिए ही तो ये लाया हूँ बहिश्त। और किसके लिए लाया हूँ? जो बच्चे मेरे से बात करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, अपनी बात सुनाएंगे, मेरी बातों का चिंतन करेंगे, उन्हीं के लिए तो स्वर्ग बैकुंठ लाया हूँ। तो उदाहरण देके समझाया। फिर क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ समझाते हैं कि मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। परमात्मा पिता हमें बताते कि बच्चे इस सृष्टि नाटक को जब मैंने रचा था, तुम्हारे रोल जब मैंने फिक्स किए हैं तो अपना रोल भी तो फिक्स किया है कि इस सृष्टि में जब सारी दुनिया प्रकृति भी अपना तमो प्रधान हो जाएगी, आत्माएं भी तमो प्रधान हो जाएंगी, खेलते खेलते गंदे हो जाते हैं ना, तो तुम आत्माएं भी गंदी हो गई। तो मैं फिर लास्ट में आके सबको साफ करके दोबारा से नया घर बना के, नया सतयुग बना के, बैकुंठ रच के अपने धाम फिर वापस चला जाऊंगा। तो ये ड्रामा में मैं भी बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, माना ड्रामा के बाहर होके मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकता हूँ वो बताते हैं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगा। कितने सारे संसार में बच्चे बीमार हो, अगर सभी को ठीक करने लगे फिर तो सृष्टि में दुख ही ना रहे। लेकिन ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, सुख दुख आपके कर्मों का हिसाब किताब है, वो तो आपको भोगना ही है। तो इसलिए परमात्मा क्या कहते हैं, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा उनको नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है ना विकर्मों का, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो ना। जो ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जितने भी संसार के बच्चे हैं ये सब पुराने हैं ना, सृष्टि पे आके पुरानी हो गई हैं सारी आत्माएं। और फिर क्या कहते हैं, सतो प्रधान से एकदम इस समय तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कि कल्प कल्प इस हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। आज भी अगर हमारी आत्मा में कोई गुण और शक्तियां बची हुई हैं, किसी को प्यार देने की, खुशी देने की, सद्भावना देने की, उपकार करने की, अगर कुछ बचा हुआ है, परसेंटेज है, तो जब वो दिया था तब हमने झोली फैलाई थी ना अपनी, उससे ही तो ली थी। और कोई अंदर से कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं है कि जब पैदा होते हैं माँ के गर्भ में कुछ ऐसा मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, ये आत्मा के संस्कारों में होता है। आत्मा के संस्कारों में वो चीजें भरी हुई हैं जब उसने परमात्मा से ये ली थी। वो कहते हैं ना कि तो तेरे में अकल नहीं है इस बात की, जब भगवान बांट रहा था तो तू क्या कर रहा था, ऐसे बोलते हैं ना, कहा जाता है ना। वो यही बात है कि इस समय भगवान बांट रहा है। ऐसा ना हो कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, फिर तो अंत में हमारे लिए यही गायन होगा कि तेरी आंखें बंद थी जब भगवान बांट रहा था। तो इस समय भगवान बांट रहा है, तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें वर्षा लेना चाहिए ना। तुम जानते हो कि कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, खुद मीठा है तो उसको बच्चे भी मीठे लगते हैं। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले हो ना। शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर ही ना सके, आत्मा डिटैच हो जाती है,
अब बाप कहते अशरीरी बाप, जीते जी इस अशरीरीपन का अभ्यास करो ताकि अपनी इच्छा से शरीर छोड़ सको। जैसे योगी आत्माएं होती ना, सन्यासी आत्माएं बैठी बैठी तपस्या में अपना शरीर छोड़ देती, वो तो तपस्या करती हैं। यहाँ तो हम इतनी तपस्या करनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि परमात्मा की शक्ति मिल रही है। लेकिन बाप है ना, बाप कहता है मेरे बच्चों को दुख ना हो शरीर छोड़ने के टाइम पे, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ ले, या एक संकल्प करें बाबा आ जाऊं, बस बाबा कहते ठीक है आ जाओ बच्चे, बस बुद्धि खींच ले। तो शरीर छोड़ने का भी अपना डर नहीं है, निर्भयता की शक्ति अब हमारे अंदर भर देते हैं। फिर क्या कहते हैं, ऐसे नहीं कि खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वो पार्ट सारा भरा हुआ है। ये परमात्मा पिता अपने लिए कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा, मेरी आत्मा में भी पार्ट भरा हूँ। भक्ति मार्ग में भी फिर वही पार्ट चलता है जो मेरी आत्मा में भरा है, यानी साक्षात्कार करवाना होता है किसी को। जैसे मीरा जी है ना, मीरा जी है, धन्ना भक्त है, प्रहलाद है, ध्रुव तारा है, कितने सारे ऐसे हुए हैं ना जिन्होंने नौधा भक्ति की है। नौधा भक्ति से परमात्मा ने फिर साक्षात्कार भी कराए। तो वो भी पार्ट बाबा कहते मेरे अंदर भरा है। कोई ने शराब पिया ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ये उदाहरण दी है कि जब जिसने कोई ज्ञान ये सुना ही नहीं है, ये ज्ञान समझा ही नहीं है, उसका मनन करके देखा ही नहीं है, तो फिर उसको टेस्ट कहाँ से आएगा। खाली सुनने समझने से तो नहीं ना होता है कि जी आज के महावाक्य हमने सुन लिए, नहीं ऐसा नहीं। जो वो कहता है उसकी गहराई में जाना पड़ता है, उसको रियलाइज करना पड़ता है कि कौन कह रहा है और कह किसको रहा है। देह को नहीं कहता, आत्मा को कहता है, आत्मा से बात करता, क्योंकि आत्मा में ही मन और बुद्धि है। जो वो सुनेगी वही हमारा संस्कार बनेगा। फिर जब एकांत में बैठते हैं तो वो संस्कार से ही हमारे कुछ ना कुछ खजाना निकलता है, बुद्धि से खजाना निकलता है, मन से विचार निकलते हैं। तो परमात्मा पिता हमें ये गहराई बताते हैं। कहते हैं कि कैसे ज्ञान भी जब लेवें तब तो पता पड़े ना, ज्ञान से ही बच्चे सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूँ, सर्वोदया लीडर हूँ। कितने कितने किस्म के हैं, वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम करते वो हैं। बाकी सब हैं खुद के ऊपर रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सत्व प्रदान बनाते हैं, अब उसमें तो तत्व भी आ जाते हैं। ये काम एक परमात्मा का ही है। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है, एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। माना सर्वोदया का मीनिंग बताया, खाली ये शब्द नहीं है। सर्वोदया का मतलब सर्व पर दया करने वाला, सर्व को सदगति देने वाला। वो चाहे प्रकृति के 5 तत्व हैं, चाहे मनुष्य आत्माएं, और वो एक परमात्मा ही करते हैं। फिर सतयुग का सीन दिखा रहे हैं। सतयुग में क्या कहते हैं कि स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले ये जानवर, मक्खी, मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी किसी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। देखो उदाहरण दे रहे हैं, उनको ऊपर बैठे ये भी दिखाई देता कि कितने बड़े आदमी अपने घर में सफाई रखते हैं। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे उनके घर में, कोई मच्छर घुस ही ना सके उनके घर में। ये देखो परमात्मा को भी ऊपर बैठे पता चलता है। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत ही नहीं है जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो। नेचुरल फूलों की खुशबू है रहती है। तो ये सारी सतयुग की सीन सीनरियां दिखा रहे हैं। फिर बाबा क्या कहते हैं, आज का वरदान देते हैं। वरदान बहुत ही अच्छा बाबा ने दिया कि करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव है। हम भी करणहार, लेकिन हम निमित्त हैं, वो करावनहार है। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का है।
हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, हाथ बढ़ाने का। लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है, हर कर्म में करावनहार के रूप में हमारा साथी। कितनी बढ़िया बात है जब हम ये महसूस कर लेते कि वो हमारा साथी है, करावनहार वो है। कोई भी इस समय इस सृष्टि पर, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी आत्मा, कोई भी कार्य कर रही है अपनी इच्छा से नहीं कर रही है, उसके पीछे बहुत गहरा राज है। क्योंकि करावनहार परमात्मा उससे क्या जाने क्या ना जाने क्या करा रहा है, जिससे उसका ही भला होने वाला है या किसी दूसरे का भला होने वाला है और क्रेडिट उसको मिलने वाला है। तो इसलिए हर बच्चा परमात्मा का, हर बच्चा परमात्मा के लिए विशेष है। वो अपने हर बच्चे के ऊपर नजर रख के बैठा है कि मैं अपने इस समय, तो वो खास करके अपने हर एक बच्चे को नजर में रख के बैठा है कि मेरे किसी भी बच्चे का कुछ भी बुरा हो ही ना, क्योंकि ये कल्याणकारी युग चल रहा है। अगर थोड़े बहुत भी कुछ अच्छी बात सुन लेता है और ये सत्य ज्ञान सुन लेता, तो उसका तो ऐसा हो ही नहीं सकता बुरा, क्योंकि उसके ऊपर तो दृष्टि परमात्मा की पड़े। बोल रहे हैं ना कि मैं आत्माओं को देख रहा हूँ। फिर स्लोगन भी दिया है, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी है। जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके पीछे कल्याण है। निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि इस समय आप परमात्मा की दृष्टि में हो। तो परमात्मा की दृष्टि में रहने वाले का कभी बुरा, कभी अकल्याण हो ही नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत कर लो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। ओम शांति। अब हम परमात्मा पिता को 1 मिनट के लिए याद करेंगे, बहुत ही प्यार से। ऐसे प्यार से याद करना कि भाई उसको लगे कि ये बच्चे मेरे लिए ही बैठे हैं ये समय निकाल के। ठीक है। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति।